नमस्कार दोस्तों, ये है हमारे सभी के बालाजी हनुमान मंदिर जो ग्राम चिखली परमार में स्थित है, आगर से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर। और ये अभी निर्माणाधीन मंदिर है और ये हमारे गुरुदेव का निवास स्थान है। अभी मैं आपको यहाँ का पूरा दृश्य दिखाऊंगा। ये गुरुदेव की कुटिया है अभी जो अभी शिफ्ट होना है और मैं आपको गुरुदेव से मिलवा रहा हूँ। ये हमारे संत श्री फक्कड़ बाबा हैं। और दोस्तों, ये सब विचार मेरे मन में थे तो मेरे मन में बचपन से ही कि मुझे ऐसा कुछ करना है जीवन में। पर ये विचार मेरे मन में 1 साल पहले मूर्त रूप दिया है इस विचार ने। और मैंने 1 साल पहले ही इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया और आज 1 साल के लगभग हो गया है। और 1 साल में ये सब चीज़ें हमने जोड़ी है। अब इस प्रोजेक्ट को शुरू तो मैंने कर लिया है। अब इसमें दिक्कतें कहाँ आ रही है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सब सुनेंगे भी वही लोग जो मुझ में व्यक्तिगत रुचि रहते। नहीं तो दुनिया में किसी के पास इतना समय नहीं है कि मुझे इतना सुनेंगे। वो देखो वहाँ पे एक तालाब है, छोटा सा बड़ा तालाब इधर है, इधर रोड के उधर है, बहुत बड़ा तालाब है वो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने जो ये वाला जो फेंसिंग है ये उधर ऊपर पूरी सरकारी ज़मीन है। और ये जो है ये हम लोगों ने इसमें गौशाला के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ये जानवरों के लिए पानी पीने की ठेल है, वो गोडाउन है, इसमें पूरा शुक्ला भरा हुआ है। और ये गायों के लिए मैंने शेड की व्यवस्था कराई थी। इसमें कुछ और कराना था, ऊपर बांस वगैरह रखे हैं, पर लगभग सारी व्यवस्था है। पर दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें कि मुझे काम करने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, गौ सेवक नहीं मिल रहे हैं। अब गौ सेवक क्यों नहीं मिल रहे हैं? ऐसा नहीं है, मैंने 18 हज़ार रुपये महीने तक पे भी रखे हैं लोगों को, पर वो 2-4-8 दिन रहे हैं। पर वास्तविकता में वो काम नहीं करना चाहते, बस वो आराम करना चाहते हैं। अब ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम तो कर रहे हैं, बट हम उस पर एक टीम नहीं बना पा रहे हैं। अब टीम बनाए भी तो बनाए कैसे? वैसे भावनात्मक लोग ही नहीं मिल रहे हैं कि जो हमारे इस योजना में, हमारे इस उद्देश्य में वो हमारा साथ दे दे। ये कुदरत की बड़ी अजीब लीला है और अद्भुत लीला है कि जो चीज़ें आपके भाग्य में लिखी होती है वही आप करोगे तो होगी, अन्यथा आप कितना ही प्रयास कर लो कभी सफल नहीं हो सकती वो। ये मैंने गुरुदेव के लिए शुरुआत में जब मैं आया था यहाँ पे, तो मैंने सबसे पहले ये निवास बनवाया था कि गुरुदेव यहाँ पर रहेंगे। पर गुरुदेव किसी कारणवश यहाँ नहीं रहना चाहते थे, तो फिर हम लोगों ने वही जो मंदिर और मंदिर के बगल में जो बनाया वहाँ पे पूरा उसको स्थापित किया है। फिर ये हम लोगों ने अपने निजी निवास के लिए रख लिया है कि यहाँ जो भी यहाँ पे देख रेख करेगा वो यहाँ रह लेगा। ये मैंने चिड़ियाओं के लिए चिड़ियाघर की भी काफ़ी व्यवस्था करवाई थी, काफ़ी चिड़ियाघर भी। इसमें चिड़िया कुछ में रहती भी है, कुछ में घर भी है। पर नया है तो जो कुछ जानवर डरते भी है एकदम से आने से, पर काफ़ी हद तक कुछ में घर बनाने। ये मकान हो, ये यहाँ का इधर का लेट बात वगैरह है। इस योजना पे मैं काम कर रहा था। मेरा ये चिड़ियाघर मैंने कुछ यहाँ रखवा दिए कि बारिश में टूट के गिरे ना। बाकी हमारी योजना थी ये कुआं की गायों के पानी के लिए हम लोग कुएं की व्यवस्था करवाई थी कि, और ये इंजन रखवाया। गुरुदेव के वहाँ पानी की दिक्कत आती है, लाइट की थोड़ी दिक्कत है, तो इंजन रखवा के पानी की व्यवस्था करवा दी। सब व्यवस्था जोड़ने के बाद भी मेरा मन इतना दुखी और विचलित है
कि मैं शब्दों से आपको बयां नहीं कर सकता। इस पूरे कार्य की में जो व्यक्तिगत रुचि है वो पूरे मेरे परिवार में सिर्फ मेरी ही है, किसी की रुचि नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये चिड़ियाओं ने इस तरह से वो घर बनाए हैं। बड़ी खुशी मिलती है। देखो वो एक चिड़िया वहाँ बैठी है। बड़ी खुशी मिलती है कि जीवन हम किसी के। ये दो चिड़िया बैठी देखो आप। ऐसा टीन शेड में कई चिड़िया घर लगे हैं, काफ़ी चिड़ियाओं ने घर बना रखे हैं। बस यही एक खुशी मिलती है जीवन में कि चलो कुछ तो कर रहा हूँ। इतना ये सब विचार दोस्तों मेरे जीवन में और मेरे जहन में आया तब है। मैंने कई सालों से हॉस्पिटल लाइन में काम किया है। हॉस्पिटल लाइन में काम करने के दौरान मेरे मन में मैंने देखा लोगों को कि इस दुनिया में कोई रिश्ता सगा नहीं है। आप पूरे जीवन में तिल तिल के मरते हैं, तिल तिल के तपते हैं और जो अर्जित करते हैं वो अंत में ऐसे लोगों के हाथ में दे के जाते हैं कि शायद वो पता नहीं वो संभाल भी पाए या नहीं पाए, या उसका किस काम में उपयोग करें, या आप नहीं जानते इस चीज़ को। और कोई किसी का सगा नहीं है, ये मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया है। ऐसा नहीं कि मैं सुनी सुनाई बातों पर बोल रहा हूँ। ईश्वर की लीला बड़ी अपरंपार है और अद्भुत है। आप इतनी बृहद, और मेरा यहाँ पे था सामने, मेरा प्लान था कि मैं वृद्धाश्रम भी डालूँ एक। और कोई बड़ा विषय नहीं है वृद्धाश्रम डालना, कोई ऐसा कोई बहुत टिपिकल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। सरकारी सहायता ना भी मिले तो अपन व्यक्तिगत भी चला सकते हैं उसको, कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। बट मेरी सब प्लानिंग है और मेरे सब विचार थे वैसे कि मैं यहाँ वृद्धाश्रम डालूँ, या गौशाला चालू रहेगी, या वृद्धाश्रम रहेगा। यहाँ पे जो वृद्ध लोग रहेंगे यहाँ पे वो साग सब्जी करेंगे और गायों की सेवा करेंगे, और उनको ध्यान अर्जन पूजा पाठ करनी है तो मंदिर की स्थापना हो गई है। इस तरह से मेरा पूरा एक माइंड सेट था। पर ये सब चीज़ें, योजनाएं कहाँ आके रुक रही है, सिर्फ लोग नहीं मिल रहे करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई काम ही नहीं करना चाहता है, किसी को मेहनत करनी ही नहीं है, क्योंकि सरकार सबको पका पकाया दे रही है। गाँव में मजदूर मिलना बंद हो गए हैं, ना कोई मेहनत करना चाहता है, ना कोई रहना चाहता है, किसी को कुछ नहीं करना है। अब ये शायद या तो ये वाली बात है, या श्री ईश्वर ने मेरे को ये पावर ही नहीं दी कि मैं जीवन में कुछ करूं। चाहे मैं कितनी ही मेहनत कर लूं तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, चाहे मैं कितने अच्छा सोच लूं तो भी मैं नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि बिना टीम के आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आप पैसे भले लगा दो, पर जब तक आपके पास अच्छे लोग नहीं है तब तक आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपके पास अच्छे वर्कर नहीं है, आपके पास अच्छी टीम नहीं है, आपके पास, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्लानिंग अच्छी होने से कुछ नहीं होता, आपके पास अच्छे लोग भी होना चाहिए। और सिर्फ और आपके परिवार के लोगों की, आपके जो सहयोगी लोग हैं, आपके हितैषी हैं, उन लोगों की भी रुचि इन कामों में होना चाहिए। और रुचि सिर्फ क्या है? रुचि सिर्फ मेरी है, व्यक्तिगत रुचि है कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। बाकी कोई व्यक्तिगत रुचि इसमें लेता ही नहीं इन कामों में। उनको क्या करना है? कोई नहीं करना है। उनको क्या करना है सेवा वेवा करके? उनको क्या करना है पुण्य मुण्य? कुछ नहीं। उनको तो उनका जीवन जीना है, काटना है और एक दिन चले जाना है। सबको जाना है एक दिन। भाग्य से दोस्तों आप कितना ही लड़ लो, आप उससे कभी नहीं जीत सकते। चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, जो आपके भाग्य में लिखा होता है वही होता है। आप भले कितने ही बड़े बादशाह हो, कितने ही बड़े रुस्तम हो, कितने ही बड़े जिद्दी हो, पर आप नियति से कभी नहीं जीत सकते हो, आप प्रकृति से कभी नहीं जीत सकते। अगर प्रकृति को आपसे करवाना है वो चीज़ें, तो चाहे लाख व्यवधान आएंगे तो भी वो आपसे करवा जाएगी। और उसको अगर आपसे नहीं करवाना है तो आपसे वो कभी नहीं करवाएगी, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लो। इस देश में नेताओं ने सब फ्री का दे 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 के इस देश का सर्वनाश कर दिया है। आप समझ नहीं सकते कि इस देश को कहाँ पे लाके छोड़ दिया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अब मुझे जीवन में ऐसा लगता है कि मैं हार मान जाऊं और सब यहीं का यहीं रहने दूं और कुछ ना करूं, बस ऐसे भाव अब जीवन में आने लगे हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छा हो जाए। अब आगे
नीति ने जैसा लिख रखा है। धन्यवाद।